हमें कोड को रीड करना आया थोड़ा सा, यानी हमने जो अनोवा का एनालिसिस किया था उसमें हमने कोड को रीड करना सीखा था। फिर हमने कोरिलेशन फाइंड की। कोरिलेशन में हमने कोड को अगेन राइट करना सीखा। तो ये हमारी जो ट्रेनिंग है ये रीडिंग, राइटिंग और एडिटिंग के गिर्द ही घूमेगी। इन चीज़ों में हमने एक्सपर्ट होना है, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोड हमें बने बनाए मिल जाने हैं। जस्ट हमें कोड को रीड करना आना चाहिए, राइट करना आना चाहिए, एडिट करना आना चाहिए। ठीक है, कोड हमने खुद से नहीं बनाना, हमें हर चीज़ का कोड मिल जाएगा। आपने इवन अगर कोई चीज़ अटैलिक है उसको स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट है उसको आपने अटैलिक करना है, या उसको आपने कर्व करना है, उसके लिए भी आपको बना बनाया स्क्रिप्ट मिल जाना है। हमें जस्ट स्क्रिप्ट को पढ़ना आना चाहिए कि जो स्क्रिप्ट हमारे पास आया है इसमें हमने क्या चेंजिंग करनी है, क्या एडिटिंग करनी है, और एडिटिंग के बाद हमारा जो आउटपुट होगी वो क्या होगी। जी तमाम पार्टिसिपेंट रेडी हैं आज की क्लास के लिए? ठीक हो गया। चलें, अभी तक हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट ने स्टार्ट किया है, ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। अभी तक जो जस्ट जिन्होंने ज्वाइन करना था वो कर लिया है, बाकी लोग आई थिंक कि वीडियो से देख के इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है ना वो हम करेंगे हीट मैप और डेंड्रोग्राम। हीट मैप के बारे में और डेंड्रोग्राम के बारे में। अच्छा, आप लोग चैट जीटीपी ओपन करें, बल्कि यहाँ पे देखें पहले जो मैं टाइप कर रहा हूँ ना, आपने भी ये टाइप करना है। ठीक है, आपके पास में भी थोड़ा सा कोई डिफरेंट आंसर आए इसका, लेकिन आपके पास आंसर जो है वो ज़रूर आएगा कोई ना कोई इससे मिलता जुलता। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? थिंक नहीं हो रही। ले जी, स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा, चैट जीटीपी ओपन करें सबसे पहले। आज हमने डेंडोग्राम बनाना सीखना है, यानी हमारे पास जो डाटा सेट है उसके ऊपर हम डेंडोग्राम कैसे बनाते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली चैट जीटीपी ओपन कर लें। मेरे पास ये नेट शायद स्लो चल रहा है। अच्छा, आप में से किसी के पास चैट जीटीपी ओपन हुआ है तो आप काइंडली स्क्रीन शेयर कर लें, बजाय इसके कि हम इसका वेट करें। तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाए तो वहाँ पे हम जो है इसको मैं आपको परफॉर्म करवा सकता हूँ। जी सर, कौन स्क्रीन शेयर करेगा जो लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं? जाजेब सर, चलें ठीक है। अच्छा, मेरे पास भी स्क्रीन ओपन हो गई है। चलें आप शेयर कर लें, मैं स्क्रीन क्लोज़ कर रहा हूँ। जाजेब साहब आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब जो फर्स्ट स्टेप हमने करना है वो ये है कि आज हमारा जो टॉपिक है ना वो है डेंड्रोग्राम। तो आपने जस्ट यहाँ पे टाइप करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंड्रोग्राम विजुअलाइजेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ डेंड्रोग्राम विजुअलाइजेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंड्रोग्राम विजुअलाइजेशन। ठीक है, अब इसको रन करें।
अच्छा, ये इसने पहले तो कुछ इसकी डेफिनेशन बताई है कि डेंड्रोग्राम्स आर द हायरार्किकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स कॉमनली यूज्ड टू विजुलाइज रिलेशनशिप एंड कोरिलेशन इन डाटा। यानी आपने इसको जो है वो थोड़ी सी उसने आपको डेफिनेशन दे दी है। उसके बाद नीचे आ जाएं। नीचे नंबर 1 हायरार्किकल क्लस्टरिंग डेंड्रोग्राम वन टाइप, सेकंड है हीट मैप डेंड्रोग्राम, थर्ड है फाइलोजेनेटिक ट्री डेंड्रोग्राम, फोर्थ पे आया है आपके पास जीन एक्सप्रेशन डेंड्रोग्राम, फोर्थ पे है स्ट्रक्चरल डेंड्रोग्राम। ठीक है, ये इसकी मेन टाइप्स हैं कुछ ना, यानी जो आप जो है यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा विजुअलाइजेशन में जो है रूटेड, अनरूटेड, सर्कुलर, फैन टाइप, डिफरेंट टाइप के जो है ना वो भी आपको शो होंगे। हो सकता है यहाँ पे कोई और पार्टिसिपेंट ने सर्च किया हो तो उसको और डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो ऑप्शन शो हुए हों, तो आपने परेशान नहीं होना कि सर मेरे पास तो ये वाले ऑप्शन शो हो रहे हैं, इनके पास जो है ये 5 ऑप्शन शो हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप सर्च क्या कर रहे हैं और आपने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं वो कौन से हैं। अब यहाँ पे आ जाएं, आप जस्ट इनको ना यहाँ पे बल्कि आ जाएं आर पे। अब आर ओपन कीजिएगा, अब आ जाएं आर पे। अब तमाम पार्टिसिपेंट ने ये स्टेप हमारे साथ परफॉर्म करने हैं। काइंडली आर ओपन कीजिएगा, मुझे जस्ट आपकी चैट जीटीपी वाली स्क्रीन शो हो रही है। आपकी आर की स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। ठीक हो, अच्छा यहाँ पे सर एक तो आप ग्लोबल इन्वायरमेंट को क्लियर कर दें। स्क्रीन नंबर 1 पे, सॉरी स्क्रीन नंबर 3 पे ग्लोबल इन्वायरमेंट क्लियर करें। यहाँ पे फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट करें। फाइकस वाली फ़ाइल इंपोर्ट कर लें। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 स्पीशीज़ हैं और ये ऊपर जो है ना बाकी एक्स्ट्रा जो फाइल ओपन हुई है इनको सेव करना चाह रहे हैं तो सेव कर लें, और अगर डिलीट करना चाह रहे हैं तो इनको डिलीट कर दें ताकि हमारे पास जो है ना वो एक ही फाइल हो। सेव करना चाह रहे हैं तो उसको सेव कर लें। बाकी चीज़ें ये डिलीट कर दें। ठीक हो गया। अब स्क्रिप्ट ओपन करें। देखें, जब भी हमने चैट जीटीपी की हेल्प लेनी है तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, याद है कि भूल गया आपको। फर्स्ट स्टेप हमने करना है एसटीआर, डाटे का एसटीआर लेना है। एसटीआर सेलेक्ट करें, एसटीआर को सिलेक्ट करें और इसको रन कर दें। हाँ, अभी जो नीचे आपके पास एसटीआर का डाटा सेट आया है इसको कॉपी करें और इसको ले जाएं चैट जीटीपी पे।
इसको कॉपी करके चैट जीटीपी पे ले जाएं। अब यहाँ पे एक लाइन लिखें, आई वांट टू क्रिएट अ डेंडोग्राम, प्लीज़ राइट स्क्रिप्ट फॉर डेंडोग्राम। इसको रन करें। अब ये देखिए हमारे पास एक स्क्रिप्ट आ गया है। स्क्रिप्ट को कॉपी करें और आर पे आ जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें फर्स्ट स्टेप जो है ये लिखा हुआ है इंस्टॉल पैकेज, सॉरी ये आप लिख रहे हैं। अब ये कह रहा है लोड रिक्वायर्ड पैकेज, तो ये पैकेज हमें चाहिए। इट्स मीन कि हमने ये पैकेज इंस्टॉल करना है पहले, तो इसको पहले इंस्टॉल कर लें। फर्स्ट स्टेप देखें, ये वही बात आ गई कि जब भी हमने कोई एनालिसिस करना है तो पहला क्वेश्चन जो हमारे जहन में आना चाहिए वो ये है कि इसके लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये कह रहा है जी आपका पैकेज जो है सक्सेसफुली अनपैक्ड हो चुका है। अब आप इसको लाइब्रेरी करें। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी भी ये हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्रिएट अ सबसेट फॉर डाटा सेट विद द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। वो कह रहा है जो हमारे इंटरेस्ट के वेरिएबल्स हैं ना उसका हम डाटा सेट बना लेते हैं। ये लाजमी नहीं कि ये तमाम पार्टिसिपेंट के पास यही स्टेप है, इसके अलावा और भी बेशुमार स्टेप हैं जिनके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं। वो सिंपल स्टेप भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी जस्ट हम कोड को जनरेट कर रहे हैं, तो उसने हमें अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो एक कोड जनरेट कर दिया, तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने एक डाटा सेट बना दिया जिसको हम जो है वो डेंडोग्राम बनाना चाहते हैं, तो उसको रन करें। अब ये कह रहा है योर डाटा सेट नॉट फाउंड, तो हम यहाँ पे डाटा सेट को इस लाइन को ही डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें डाटा सेट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको डिलीट कर दें, इस लाइन को डिलीट कर दें। ठीक है, क्योंकि हमें ये डाटा सेट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जहाँ पे लिखा हुआ है ना डिस्ट डाटा सेट डिस्ट, हाँ ये लाइन, ये भी मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये डिस्ट मैट्रिक्स क्या है। इसकी जगह पे जहाँ पे लिखा है डाटा सबसेट, यहाँ पे लिख दें फाइकस ब्रैकेट के अंदर। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है डाटा सबसेट, इसको डिलीट करें, जस्ट ये वाला, हाँ यहाँ पे लिख दें फाइकस और इसको रन करें। ठीक है, कोई इशू नहीं, वार्निंग दे रहा है। अच्छा, ये कोड हमारा जो ये रन हो चुका है और डिस्टेंस मैट्रिक्स बन चुका है। देखें जब भी हम डेंडोग्राम या हीट मैप बनाते हैं तो पहले हमें एक मैट्रिक्स बनाते हैं, डिस्टेंस मैट्रिक्स। डिस्टेंस मैट्रिक्स मीन एक्चुअली डेंडोग्राम जो होता है ना ये रिलेशनशिप शो करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम जैसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है या लिंकेज डिस्टेंस या लिंकेज जो है ना डिस्टेंस होता है एल डी जिसे हम कहते हैं ना, तो वो फाइंड करने के लिए एक मैट्रिक्स बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस मैट्रिक्स। तो ये डिस्टेंस ये DIS डिस्ट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्ट मैट्रिक्स बनाया है अपने डाटा सेट का। अब हम इसके ऊपर क्लस्टर एनालिसिस करते हैं। ये एच क्लस्ट एक पैकेज है। ठीक है, एच क्लस्ट क्या है, ये एक
फंक्शन है एक पैकेज का, यानी ये हमने क्लस्टर वाला पैकेज यूज़ कर रहे हैं ना, ये उसका एक फंक्शन है एच क्लस्ट। जिस तरह हमने ggplot2 को यूज़ किया, वहाँ पे ggplot, ठीक है, वो एक फंक्शन था। तो यहाँ पे एच क्लस्ट, एच क्या होता है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग। एच क्लस्ट क्या होता है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो एच क्लस्ट जो है ये फंक्शन है, और ये जो है जस्ट डेंडोग्राम बनाने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, सर का एक मैसेज आया मुझे, सर आप काइंडली इसको ना, ये कह रहा है जी आपके पास इज़ नो अवेलेबल, आप इसको इग्नोर कर दें, लेकिन अब अभी आपने इसको बाद में ना अपडेट करना है, ठीक है। ये जो है ना 28 को अपडेट आई है इसकी आर स्टूडियो की, तो आप इसको जो है ना इग्नोर कर दें, इग्नोर अपडेट कर दें, लेकिन जब आप ये ट्रेनिंग ख़त्म कर लें तो ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद आपने इसको जो है वो दोबारा अपडेट करना है इसको। अच्छा, यहाँ पे सर ये देखें डिस्टेंस मैट्रिक्स, ये देखें डिस्टेंस मैट्रिक्स वाली फ़ाइल हमने ऊपर फाइंड की है। ये देखें, ये हमने इसका नया नाम रखा हुआ था ना। अब होप के ये आपको आइडिया होगा, लाइन नंबर 7 पे देखें, लाइन नंबर 7 पे ये डिस्ट मैट्रिक्स, उसके बाद है लेस दैन माइनस। इसका मतलब ये है कि आगे हमने जो कोड रन किया है उसका हमने ये नाम रख दिया है डिस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। अब डिस्ट मैट्रिक्स को यहाँ पे अब फाइकस की जगह पे हम डिस्ट मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। अब हमारी जो फाइल है वो डिस्ट मैट्रिक्स है। अगर ये आप रन करें ना, जस्ट सर डिस्ट मैट्रिक्स को सिलेक्ट कीजिएगा, लाइन नंबर 7 पे जस्ट ये डिस्ट मैट्रिक्स तक, यहाँ तक सेलेक्ट करें इसको और इसको रन करें। तो ये देखिए आपके पास नीचे एक टेबल आ गया, ये देखें मैट्रिक्स एक बना हुआ आ गया, ठीक है। ये देखें, यानी इसने हमारे डाटे को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है ताकि इसकी जो है वो डेंडोग्राम बनाया जा सके, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं इस कोड को रन करें। अब यहाँ पे देखें मेथड बताया गया वर्ड मेथड, यहाँ पे यूक्लिडियन जो है मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ड मेथड भी है, मैनहट्टन मेथड भी है, डिफरेंट मेथड्स हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या होते हैं और किन पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अभी जस्ट आप इस कोड को रन करें, कोड रन हो चुका है। अब कह रहा है जी प्लाट, यहाँ पे प्लाट ड्रा करें, रन करें। अब इसको मैक्सिमाइज़ करें प्लाट को, इसको जूम आउट करें। यानी डेंडोग्राम को जूम कीजिएगा। हाँ, अब ये देखें हमारे पास तो 3 स्पीशीज़ थी, तो ये इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ कहाँ से आ गई? हमारे पास तो 3 स्पीशीज़ थी ना, S1, S2 एंड S3, तो इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ कैसे आ गई हैं? अब इसको क्लोज़ करें, स्क्रीन को बड़ा कीजिएगा, डेंडोग्राम को जस्ट क्लोज़ करें, डेंडोग्राम को बस, और आर पे ही रहें, आर पे ही रहें, आर को ही ओपन कीजिएगा। सर आर स्टूडियो ओपन करें, सर काइंडली आर स्टूडियो ओपन करें, आर स्टूडियो।
अच्छा, अब यहाँ पे डेंडोग्राम किधर चला गया आपका? सर कोड दोबारा रन कीजिएगा, डेंडोग्राम शो हो हमें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नहीं, इसको सर जूम ना कीजिएगा, जस्ट जस्ट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। हमारे पास 3 स्पीशीज़ थी, लेकिन इसने तो हमें 150 स्पीशीज़ का डाटा शो कर दिया। वो तो हमारे रेप्लिकेट थे, है ना। अगर नीचे वाला ऑप्शन है ये, यहाँ पे देखें गिनती लेबल हुई हुई है ना नीचे, तो अगर हम इसको स्पीशीज़ के नाम के साथ लेबल करना चाहें तो ये नीचे वाला कोड हम रन करेंगे। तो इसको एक दफ़ा लेबल कीजिएगा, फिर मैं आपको इसको क्लियर करवाता हूँ कि ये कैसे इशू रिज़ॉल्व होगा आपका। कोड रन हो चुके हैं। अभी कह रहा है यूर डाटा सेट नॉट फाउंड, तो हमारे पास डाटा सेट तो है ही नहीं है। हमारी फ़ाइल का नाम क्या है? फाइकस। हमारी फ़ाइल का नाम क्या है यहाँ पे? फाइकस है ना। डाटा सेट तो हमने डिलीट कर दिया था, वो वाला पोर्शन, वो उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। यूआर को भी काट दें और अंडरस्कोर को भी काट दें। अब इसको रन करें। अच्छा, ये एरर आ रहा है। आपने आई थिंक इसमें से ब्रैकेट वगैरह भी काट दिया ना, इसको वापस से आएँ, थोड़ा सा कंट्रोल वाई या कंट्रोल जी करें। कंट्रोल वाई या कंट्रोल जी करें। एक मिनट, ये ऊपर वाली लाइन अलग है ना, ऊपर वाली लाइन अलग है सर। ये आप दोनों को इकट्ठा रन कर रहे हैं ना। ऊपर वाली लाइन जस्ट आपने पहले रन करनी है, लेबल लाइन नंबर 17। इसके ऊपर यहाँ पे आप लिखें यूआर डाटा, ये सारा काट दें। यूआर डाटा को सारे को काट दें स्पीशीज़ तक। फाइक ये डॉलर साइन भी काट दें, स्पीशीज़ भी काट दें। यहाँ पे आप लिखें डॉलर साइन, डॉलर साइन डालें आप। आप स्पीशीज़ को सिलेक्ट करें। अब इसको रन करें लाइन नंबर 16 को जस्ट। ठीक है, अब लाइन नंबर 18 को रन करें। चलें, इस स्टेप को रहने दें, ये दोबारा हमें ChatGPT के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तक होप कि आप लोगों के पास जो है ना प्लॉट इस तरह का बन गया होगा। इन्होंने स्क्रिप्ट भी आई थिंक शेयर कर दिया ग्रुप में। तो यहाँ तक हमारे पास डेंडोग्राम बना है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके ये आपको वन बाय वन हम ये तो अभी हमने क्या किया, कोड जस्ट जनरेट किया है। अभी हम कोड को
टाइप करेंगे, वन बाय वन इसको लिखेंगे। उसके बाद हम एक वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट से हम कोड को एडिट करना सीखेंगे। ठीक है, काइंडली स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट गूगल ओपन करें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली गूगल ओपन करें और यहाँ पर लिखें डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर। डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर। तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी। जो सबसे पहले वेबसाइट आपको शो हो रही है ना, जिसमें STHDA, ये वाली वेबसाइट आपके पास सबसे टॉप पे आएगी। STHDA, ब्यूटीफुल डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर, शो होगी ये सबको। ये अब काइंडली आपने मुझे चैट में बताना है, आपने डन करना है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये पेज ओपन हो गया है। ठीक हो गया, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वेबसाइट आएगी एक। इस वेबसाइट पे ना आपने तमाम डेंडोग्राम देखने हैं। ठीक है, नीचे इनके कोड भी लिखे हुए हैं, आपने जस्ट इन डेंडोग्राम को भी देखते जाना है। तमाम डेंडोग्राम एक दफ़ा व्यू करें कि हम इस वेबसाइट से ये वाले डेंडोग्राम कैसे बनाएंगे अपने डाटे के ऊपर। ठीक है, ये सारे जितने भी किस्म के डेंडोग्राम आपको नज़र आ रहे हैं, ये तमाम तरह के डेंडोग्राम जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी जस्ट हाइड करने लगा हूँ। आप एक दफ़ा इस तमाम वेबसाइट को गो थ्रू करें। तमाम जस्ट आपने कोई रीड नहीं करना, जस्ट जो आपको डेंडोग्राम नज़र आ रहे हैं ना, जस्ट वो डेंडोग्राम आपने व्यू करने हैं। जब गो थ्रू कर लें इसको तो काइंडली जो है ना वो डन लिख दें। तमाम जो है वो प्लॉट को गौर से देखें, उनके नाम पढ़ें, हर डेंडोग्राम का नाम देखें कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सर्कुलर डेंडोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो आप आर को क्या बताएंगे कि मैंने कौन सा डेंडोग्राम बनाना है। ठीक है, अनरूटेड क्या है, रूटेड क्या है। ठीक है, फिर सर्कुलर क्या होता है, फैन टाइप क्या होता है, उनकी शक्ल एक दफ़ा देखें।
जी सर, डन हो चुका है आई थिंक। चले, अच्छा मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज हम अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में बैठे हुए हैं और हमारे सुपरवाइज़र साहब हमें कहते हैं कि आपके पास जो डाटा सेट है ना, ये जो फाइकस वाली फ़ाइल है, इसमें 3 स्पीशीज़ हैं। तो 3 स्पीशीज़ के ऊपर आपने ना डेंडोग्राम बना के लाना है। इसका डेंडोग्राम बनाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे जहन में आएगा कि डेंडोग्राम बनाने के लिए हम पैकेज कौन सा यूज़ करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है जो हमें तंग करेगा वो ये है कि हमारे पास जो 150 रोज़ हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये फाइकस की फाइल, अच्छा हमारे पास यहाँ पे देखें फाइकस की फ़ाइल में ना ये तकरीबन 150 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। 150 ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि ये हमारे पास 150 रोज़ हैं। ये देखें, तो हमारे पास 150 ही डेंडोग्राम्स के लीफ बनेंगे, डेंडोग्राम्स की लाइनें बनेंगी, ठीक है, डेंडोग्राम्स बनेंगे, क्लस्टर्स बनेंगे, ग्रुप बनेंगे 150। तो हमारे पास तो स्पीशीज़ तो 3 है ना, बाकी तो सारा इनके रेप्लिकेट्स हैं। हम रेप्लिकेट का तो नहीं डाटा जो है वो डेंडोग्राम में बनाते हैं ना, हम तो मेन का डाटा जो है वो यूज़ करते हैं डेंडोग्राम के लिए। तो हम चाह रहे हैं कि इसकी मीन पहले कैलकुलेट की जाए और फिर इसके ऊपर डेंडोग्राम बनाया जाए। जिस तरह अभी हमने प्रीवियस जो स्क्रिप्ट यूज़ किया है उसमें जस्ट उसने हमारी फ़ाइल को पिक किया और उसके ऊपर डेंडोग्राम बना दिया। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा सेट है ना, इसका पहले मीन निकले और 3 स्पीशीज़ हमारे पास आएँ, फिर उन 3 स्पीशीज़ के ऊपर जो है वो डेंडोग्राम बने। तो इसके 2 तरीके होंगे। पहला तरीका क्या है, आप एक्सेल की फ़ाइल ओपन करें, एक्सेल में उसका मीन निकालें और उसकी जो फ़ाइल है वो रेडी कर लें ताकि हम डायरेक्ट उसको यूज़ करें और हमें आर के ऊपर कोई मीन नहीं निकालना पड़े। लेकिन उसके लिए आपका टाइम काफ़ी सारा ज़ाया होगा, उस पर आपका टाइम ज़ाया होगा। हम क्या करते हैं, अगेन आ जाते हैं आर के ऊपर। फ़ाइल इंपोर्ट हमने कर ली हुई है। फ़ाइल इंपोर्ट करने के बाद इसका हम str कर लेते हैं ताकि अगर हमें चैट जीटीपी से हेल्प लेनी पड़े तो वो भी हम ले सकें। फाइकस, इसको रन करते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक परफॉर्म कर लें और डन लिखें। फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने के बाद उसका str लें। str लेने के बाद आपने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इसको चैट जीटीपी में पेस्ट कर देना है। अब हमने इसको बताना है कि आई वांट टू कैलकुलेट मीन, यानी मैं मीन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, एंड ग्रुप्ड बाय या एग्रीगेट बाय स्पीशीज़। अब हम इसको बता देते हैं कि हमने ग्रुप या एग्रीगेट करना है स्पीशीज़ की बेस के ऊपर। वैसे तो अगर हम मीन निकालें ना इसकी, तो ये हमें मीन निकाल के दे देगा जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बेस के ऊपर, यानी हमें ये जो है ये पेटल विड्थ की मीन निकाल के दे देगा। तमाम पेटल विड्थ 150 पेटल विड्थ हैं, तो ये 150 को प्लस करके जो है वो 150 पे इसको डिवाइड कर देगा। इस तो हमारे पास जो है एक कॉलम में एक सेल में आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी एक ही रो हमारे पास बनेगी एट द एंड।
जब हम इसको स्पेसिफाई कर देंगे, इसने ग्रुप बनाना है किसकी बेस के ऊपर, स्पीशीज़ वाले कॉलम की बेस के ऊपर, तो ये स्पीशीज़ वाले कॉलम की बेस को जो है वो ग्रुप बना के जो है वो उसकी बेस के ऊपर आपको मीन निकाल के देगा। अब देखिए हमारे पास कोड जनरेट हो चुका होगा, ये देखिए। अब इसने मीन निकालने के लिए हमें कोड जनरेट कर दिया, यानी फाइकस मीन ग्रुप बाय स्पीशीज़ समराइज मीन पैटर्न, ये देखें सारी चीज़ें इसने मैं बना के दे दी हैं। हम इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं, ये इसने थोड़ा लेंथी कोड दे दिया, इससे आसान कोड भी हैं, बहरहाल इसने मैं दे दिया तो हम इसको रन कर लेते हैं। ये देखिए अब ये कह रहा है जी फाइकस, ये तो हमने इसका सीधा सीधा नाम रख लिया फाइकस मीन, ताकि हमें नेक्स्ट याद रहे। हम इसका नाम रख लेते हैं फाइकस मीन के बजाय, कहीं नेक्स्ट यूज़ तो नहीं होगा, नहीं यूज़ होगा, हम इसका नाम रख लेते हैं फाइकस 1, फाइकस 1। आप भी इसका नाम फाइकस 1 रख लें। उसके बाद ये आ गया पाइप ऑपरेटर। पाइप ऑपरेटर ये अब आपको पता है कि ये एक के जो रिज़ल्ट्स हैं, यानी एक की जो आउटपुट है उसको दूसरे स्टेप में इनपुट के तौर पर यूज़ करने के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ये कह रहा है जी कोड नॉट फाइंड द फंक्शन पाइप ऑपरेटर। पाइप ये कह रहा है जी आपके पास पाइप ऑपरेटर फंक्शन नहीं है। इट्स मीन के मैंने जो है ना पैकेज को ऑन ही नहीं किया हुआ। देखें हम आप लैब में चले गए, बायोलॉजी की लैब में चले गए, बॉटनी की लैब में चले गए, माइक्रो बायोलॉजी की लैब में बैठे हुए, आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑन ही नहीं किया हुआ, तो आप उस पर वर्किंग कैसे करेंगे। आपने PCR ऑन ही नहीं किया हुआ तो आप उस पर वर्किंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इस मशीन को ऑन कर लेते हैं, डीप लेयर को। अब हम इसको रन करते हैं। अब ये हमारा कोड रन हो चुका है। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि मीन निकल आई है। ये कह रहा है जी मीन वाला तो आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे अब ये काइंडली बताएंगे, ये जब आ जाए ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ये मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको बताया था, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा। आप में से कोई पार्टिसिपेंट जल्दी से बताएं, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का क्या मतलब है यहाँ पे, और क्या कोई इस एरर को पढ़ के बता सकता है कि हमारी यहाँ पे क्या गलती है। एनीवन प्लीज़। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हाँ बहुत सारी जो है ना ये इश्यूज़ आते हैं कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, जब वर्ड आ जाना है ना ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का मतलब ये है कि हमारे पास जो फाइल है जिस पे हम काम कर रहे हैं ना वो हमारे पास नहीं है। देखें शुरू में हमने ना ये वाली जब यहाँ पे हमने चेंजिंग की थी लाइन नंबर 5 पे, यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट, देखें ये जो बनाया ना इसके बाद इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, इसको आर की ज़ुबान में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा जब आ जाए ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, तो हमने फ़ौरन आ जाना है स्क्रीन नंबर 3 पे। जैसे आए ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड तो हमने आ जाना स्क्रीन नंबर 3 पे। 3 पे देखें यहाँ पे इस नाम से कोई ऑब्जेक्ट है, इस नाम से तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो हम रन कर रहे हैं। देखें हम प्रिंट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास जहाँ पे फाइकस 1 के नाम से ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का जब भी गलती आपके पास आए ना एरर ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, आपने फ़ौरन आगे देखना है। ग्लोबल इन्वायरमेंट में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पे तो नहीं शो हो रहा ना। अगर यहाँ पे है तो फिर हमारी कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इट्स मीन कि हमने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो हम इसको मीन की जगह पे 1 करते हैं, क्योंकि हमने ऊपर इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा हुआ था, ficus1। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको ना एक और छोटी सी गलती करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें कोड रन हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मेरे पास ये देखें, ये स्पीशीज़ 1 2 3 एक टेबल बन गया ना, और ये इनकी मीन भी निकल आई है। ये हमारे पास फाइनल डाटा सेट आ गया। अब इसके ऊपर हमने जो है ना वो अप्लाई करना है डेंडोग्राम। अब दोबारा आ जाते हैं हम स्क्रिप्ट के ऊपर, यहाँ पे। अब देखें छोटी सी और गलती क्या करते हैं हम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइकस, दोबारा लिख देता हूँ अंडरस्कोर मीन। अब मैं इसको रन करता हूँ अगेन। अब देखिए हमारे पास अब 2 आर्गूमेंट क्रिएट हो गए हैं, ficus1 का भी है, ficus मीन का भी है, और दोनों सेम है, जस्ट इनके नाम चेंज हो गए। एक ही फाइल है, एक ही फाइल 2 नाम से सेव होगी हमारे पास। एक ही फाइल 2 नाम से हमारे पास सेव होगी है, ficus मीन और ficus1। ficus1 अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो फिर भी हमें ये आंसर देगा। ये देखें, इसने हमें नीचे टेबल दे दिया है बना के। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं ficus मीन, अब ये हमें एरर नहीं देगा। देखें अब इसने भी ficus मीन पे भी सेम हमें इसने वही टेबल दे दिया। इट्स मीन के वहाँ पे जस्ट हमने, और मैं यहाँ पे जस्ट अगर ficus लिखता हूँ, फिर देखें क्या करता है ये। फिर इसने हमें ficus वाली फ़ाइल का डाटा प्रिंट करके दे दिया, ये वाला, ठीक है। ये देखें ना ficus वाली फ़ाइल है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ficus2, अब ये हमें एरर दे देगा। देखें अगेन इसने एरर दे दिया, ऑब्जेक्ट ficus2 नॉट फाउंड। इसका मतलब है ये ficus2 ग्लोबल इन्वायरमेंट में नहीं है। अब बात क्लियर हुई है सर? जी उस्मान इकबाल साहब, एक्चुअली ये जो हम नाम रखते हैं ना एक फ़ाइल का, जो मैं आपको आसान अल्फाज में पहले समझा रहा था, उसको हम कहते हैं आर्गूमेंट, ऑब्जेक्ट। तो वो जब वो ग्लोबल इन्वायरमेंट में वो फ़ाइल चली जाती है तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये एक टेक्निकल ज़ुबान में मैं आपको बता रहा हूँ। आसान ज़ुबान में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम एक फ़ाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं ना, तो हमारे पास वो एक नई फ़ाइल बन जाती है यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट में। देखिए मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट में मेरे पास ficus मीन के नाम से एक नई फ़ाइल बन गई थी, ठीक है। ये आसान अल्फाज में, देसी ज़ुबान में ना। लेकिन इसको मैं जब टेक्निकल ज़ुबान में बोलूँगा, मैं इसको ये बोलूँगा कि जब हमने ये स्क्रिप्ट रन किया है, तो इसने क्या किया, इस स्क्रिप्ट ने हमारे पास एक आर्गूमेंट या एक ऑब्जेक्ट डेवलप कर दिया। ये जो हमारे पास यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे हैं ना सारे ग्लोबल इन्वायरमेंट में, इसको आर की ज़ुबान में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब हमने मीन निकाल ली है। अब हमारे पास जो डाटा सेट है ना, वो क्या है, ficus1। अब हमारा जो डाटा सेट है वो ficus1 है। अब हम ficus1 को लेके आगे चलेंगे। अब अगेन हम आ जाते हैं वेबसाइट पे। अच्छा जी, पहला जो है हमारे पास देखें, जो प्लॉट है ना, इसने यूज़ किया है यूक्लिडियन मेथड, ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस मेथड और वर्ड मेथड। और जो इसका डाटा सेट है वो यूएस अरेस्ट है। ये आपको शो हो रहा है डाटा सेट यूएस अरेस्ट। हमारे डाटा सेट का नाम, हम अब यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, पहले तो ये नोट कर लें।
इस वेबसाइट से हमने क्या सीखना है? इस वेबसाइट से ये सीखना है हमने कि हमने कोड को कैसे एडिट करना है, कोड को कैसे एडिट करना है, यानी रास्ता पूछना है हमने इस वेबसाइट से। हमने इस वेबसाइट से रास्ता पूछना है। इसका जो डाटा सेट है उसका नाम है यूएस अरेस्ट। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, जो मर्ज़ी हो, हमने उसके डाटा सेट को नहीं छेड़ना। या मैं सारे का इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये सारा कोड जो है ना, ये मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको ले आता हूँ आर के ऊपर। आप ये कोड सारा कॉपी करें और इसको आर पे ले आएँ। सॉरी, मैं स्क्रिप्ट आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आप जो है ये स्टेप परफॉर्म कर लें। ये चैट में भी मैंने शेयर कर दिया है और इसको मैं जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। जी काइंडली मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट कॉपी कर लें और इसको रन करें, और रन करने के बाद आप इसको डन करें ताकि तमाम पार्टिसिपेंट के पास एक जैसा कोड रन हो। जहाँ ज़ेब साहब के पास डन हो चुका है, काइंडली बाकी पार्टिसिपेंट भी जल्दी से डन कर लें, और अगर कोई इशू आ रहा है या एरर आ रहा है तो काइंडली वो भी मुझे बताएं। आपने जस्ट यहाँ पे ना अभी एक दफ़ा ये आया फाइकस मीन के नाम से आया ना, चलें ठीक है, यही आप रन कर लें, कोई इशू नहीं।
सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा, जो एरर आया ना। सर फुल स्क्रीन का जो है ना वो स्क्रीन शॉट शेयर करें, मैं आपको बताता हूँ। ये ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करने लगा हूँ। काइंडली इस तरह ना आप जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किए। जिनके पास एरर आ रहा है ये काइंडली ग्रुप में मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। अच्छा अब्दुल समी साहब, आप स्क्रीन शेयर करेंगे? ये ना आपने कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट किए हुए हैं, अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ। सर काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं स्क्रीन क्लोज करता हूँ अपनी। अच्छा अब्दुल समी साहब, आपका एक तो ये जो आ रहे हैं ना NA.RM के बाद 2 डॉट आ रहे हैं रेड कलर में, ये लास्ट लाइन नंबर 11 पे देखें। ये क्या है, इनको डिलीट करें। हाँ, ये इस डॉट को भी डिलीट करें। अब रन करें। आपके पास कोड रन हो चुका है, अब चेक करें। मीन डाटा आ चुके हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा स्क्रीन क्लोज कर लें। ये बाकी तमाम पार्टिसिपेंट के पास यहाँ तक रन हो चुके हैं। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है या एरर आ रहा है तो काइंडली मुझे बता दें, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके डन हो गया, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ऐसे जब नेक्स्ट स्टेप पे है, दोबारा आ जाते हैं गूगल पे और गूगल क्रोम ओपन कर लें।
अब हमने वहाँ पे मीन कैलकुलेट कर ली है। अब हमारे पास फाइनल डाटा सेट हमारा रेडी है। यानी आपने फ़र्ज़ करना है कि वो आपने मीन वाला डाटा सेट ही इंपोर्ट किया है आर के ऊपर। यानी वो मीन वाला डाटा सेट हमने एक्सेल की फ़ाइल में बनाया हुआ था पहले, उसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारी असल फ़ाइल फाइकस अंडरस्कोर मीन के नाम से है। अब ये पहला कोड है ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ। इसमें हम एक्चुअली कोड को एडिट करना सीख रहे हैं। कोड को एडिट कैसे करते हैं? तो कोड को एडिट करने के लिए आपको कोड राइट भी करना आना चाहिए और कोड रीड भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो जिसकी हम कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, रीड की और राइट की, आज हम उसमें एडिट भी शामिल कर देते हैं। तो ये भी फर्स्ट टाइम आपके जो है पहली बार आपकी जो प्रैक्टिस है। जब हम मज़ीद बाकी एनालिसिस पे भी इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप इसमें आस्ता आस्ता डे बाई डे इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दे लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये दो कोड हैं। अब ये देखें, जब भी हमने ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेंडोग्राम बनाना है। डेंडोग्राम बनाने के लिए सबसे पहला काम हमने करना है डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करने। सबसे पहले हमने क्या काम करना है? डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना है। अगर आपको डिस्टेंस मैट्रिक्स नहीं पता क्या होते हैं तो आप इसको चैट जीटीपी पे जाके सर्च कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस मैट्रिक्स क्या है। डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने इसके ऊपर HC लगाना है। ऐसी कहते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग, हायरार्किकल या हायरार्किकल कहते हैं, हायरार्किकल क्लस्टरिंग कहते हैं इसको। ठीक है, तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करनी है, HC। ठीक है, अब दो स्टेप हैं इसके। पहला स्टेप हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स और दूसरा हायरार्किकल क्लस्टरिंग इस पर अप्लाई करनी है। तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर हायरार्किकल क्लस्टरिंग अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये देखें, हमारे पास हमने कोड एक लिया है, ये हमने कोड नहीं लिखा, इसका एक लफ्ज़ भी हमने नहीं लिखा, ये लिखा लिखाया हमें मिला ना। हमने पहले इस कोड को पढ़ना है, समझना है। देखें, पहला कोड है कंप्यूट डिस्टेंस एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो पहला क्या है? डिस्टेंस मैट्रिक्स। ये देखें, ये DD डिस्टेंस मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो उसको हम डिस्टेंस DD इन्होंने लिखा हुआ है तो हम इसको DD ही लिखा रहने देते हैं। आप इसको DM भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं ना, लेकिन हम इनका कोड यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम इसको DD लिखा रहने देंगे तो हमें एडिटिंग कम से कम करना पड़ेगी। बात समझ रहे हैं ना? अगर फॉर एग्जांपल हम इसको कर देते हैं DM कर देते हैं डिस्टेंस मैट्रिक्स, तो हमें हर कोड के ऊपर चेंजिंग करना पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप पे जब आएंगे ना, यहाँ पे DD लिखा हुआ है, तो फिर हमें यहाँ पे भी DM करना पड़ेगा। तो जितनी हम एडिटिंग कम करेंगे उतने ही हम फ़ायदे में रहेंगे, उतने ही हमें वर्किंग इसके ऊपर कम करना पड़ेगी। ठीक है, कोड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो आपके डाटे को DD का नाम दे देगा। तो मैं इसको DD ही रहने देता हूँ ताकि हमें इस पर वर्किंग जो है वो कम करना पड़े। अब असल कोड हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, डिस्ट, DIST, डिस्ट। ये फंक्शन एक्चुअली यूज़ होता है, ये देखें, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना, तो इसने मुझे एक ऊपर जर्नल कोड दे दिया। डिस्ट जो है वो मैट्रिक्स मालूम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक्स मीन के डाटा फाइल हमारे पास कौन सी है, स्केल हमने किसको करना है, किसकी स्केलिंग करनी है, और स्केल क्या होता है। एक्चुअली स्केल हम तब करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स यूज़ हुए हों और उनको हम स्केलिंग करके एक जैसे यूनिट में कंसिडर करें या एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दें। लाइक अगर हमारे पास ये टेबल है फाइकस वाला, तो उसकी जो पैटर्न विड्थ है ये सेंटीमीटर में मेजर होती, जो है वो पैटर्न लेंथ ये अगर मेजर होती मिलीमीटर में। ठीक है, इसी तरह ये जो है वो सैपल लेंथ ये मीटर में होती और सैपल विड्थ ये फीट में होती। तो हमारे जो डिफरेंट जो है यूनिट्स बन जाने थे ना, डिफरेंट तरह के यूनिट्स होते, तो वो हमें जो है वो डिस्टर्ब करते एनालिसिस करने में। हमने क्या किया, इसकी स्केलिंग कर लेते हैं ताकि अगर किसी में कोई यूनिट्स का डिफरेंस है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिए हुए, लेकिन वो तमाम डाटे को एक ही यूनिट कंसिडर करें। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं US अरेस्ट। ये क्या है? ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये जो वेबसाइट वाले जिस डाटा सेट को यूज़ किया ना, वो उनका जो डाटा सेट है उसका नाम था US अरेस्ट। हमारे पास जो डाटा सेट है उसका नाम है फाइकस 1। हमारे पास जो डाटा सेट है उसका नाम क्या है? फाइकस 1, क्योंकि फाइकस 1 हम अप्लाई कर रहे हैं ना, इस पर हमने मीन कैलकुलेट किया है, तो मीन डाटा के ऊपर हम ये डेंडोग्राम बनाना चाह रहे हैं। अब इसके ऊपर भी बना सकते हैं, फाइकस वाले पे भी, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो लीव्स होंगे, लीव्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
जो डेंडोग्राम्स की लाइनें होती हैं ना, फॉर एग्जांपल ये एक डेंडोग्राम है, एक लाइन ये है, ये ठीक है, एक लाइन को हम कहते हैं डेंडोग्राम लीफ। ज़्यादा हो गया तो डेंडोग्राम लीव्स। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसकी फ़ाइल का नाम चेंज करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे फाइकस। अब देखें 3 हमारे पास आ गए फाइकस के नाम से। तो मेरे पास जो है फाइकस अंडरस्कोर मीन, मीन वाले को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि आपके पास भी ये मीन है। जस्ट देखिए मैंने इस पूरे कोड में एक लफ्ज़ चेंज किया, बाकी इस कोड में कोई चेंजिंग नहीं की। और मैं इसको रन करता हूँ। अब ये कह रहा है जी एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुकी हो। इस चीज़ का आंसर मुझे कौन बताएगा, हमने यहाँ पे क्या करना है। ये अगर मैं आपको याद करवा दूँ तो हमने एक कोरिलेशन वाले एनालिसिस में ये एरर हमें आया था। जब हमने कोरिलेशन का एनालिसिस किया था ना, तो वहाँ पे हमें ये एरर आया था। काइंडली आप में से कोई बता सकता है कि इसका क्या मतलब है? मैं आपका वेट कर रहा हूँ आंसर का। ये जहाँ ज़ेब साहब का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास जो स्पीशीज़ वाला जो है ना, ये करैक्टर है। तो हमें यहाँ पे जिस तरह कोरिलेशन के लिए हमें तमाम डाटा न्यूमेरिक चाहिए था, तो यहाँ पे भी हमें तमाम डाटा डेंडोग्राम बनाने के लिए तमाम डाटा सेट जो है वो हमें क्या चाहिए, न्यूमेरिक चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम है स्पीशीज़ वाला, वो हमारे पास है करैक्टर। देख लेते हैं, फाइल को ओपन करते हैं फाइकस 1 को, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें ये करैक्टर है, ठीक है। ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है और ये भी न्यूमेरिक है। यानी कॉलम नंबर 1 जो हमारे पास जो है वो करैक्टर है, इसको हमने चेंज करना है न्यूमेरिक में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेम वही ब्रैकेट कॉमा -1। हमने इसको बता दिया कि -1 आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब देखिए ये कोड रन हो चुका है और हमारे पास डिस्टेंस मैट्रिक्स बन गया है। अब ये देखने के लिए कि डिस्टेंस मैट्रिक्स हमारे पास बना है, मैं जस्ट ये डी को सिलेक्ट करके इसको इतना सा सिलेक्ट करता हूँ और इसको रन करता हूँ। ये देखें ये मेरे पास डिस्टेंस मैट्रिक्स छोटा सा मैट्रिक्स बन गया है, क्योंकि हमारे पास 3 स्पीशीज़ है ना, तो इसलिए हमारे पास ये छोटा सा मैट्रिक्स बन गया। अब हम इस पर डेंडोग्राम बनाना चाहते हैं। तो डेंडोग्राम बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है, देखिए मैट्रिक्स निकालने के लिए जो फंक्शन था वो डिस्ट मैट्रिक्स था, ये वाला, ठीक है। और डेंडोग्राम के लिए एच क्लस्ट, ये हम पहले भी हमने जब हमने चैट जीटीपी से कोड जनरेट करवाया तो उसने भी हमें एच क्लस्ट का ही ऑप्शन दिया। एच क्लस्ट को यूज़ करके आप डेंडोग्राम बना सकते हैं। अब देखें इस कोड में हमने कोई चेंजिंग नहीं करी। डी ये हमारी फ़ाइल, अब ये जो हमारी फाइकस 1 वाली फ़ाइल थी ना, ये कन्वर्ट हो चुकी है डी। अब ये ऑलरेडी कोड में डी मौजूद है। मेथड भी ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है कि वर्ड मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, word.d2। हम इसको रन करते हैं, रन हो गया। अब हमने क्या करना है, देखें स्क्रिप्ट ये भी रन हो गया ना। एक और बात याद रखें, अगर ये आपने आर्गूमेंट में कोई चीज़ सेव की है ना, तो इसकी आपको आउटपुट शो नहीं होगी। इसकी आउटपुट शो करने के लिए आपने इसको रन करना है। ये देखें ये हमारे पास जो है ना वो इसने हमें रिज़ल्ट दे दिए रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा जो है वो डिस्टेंस जो डेंडोग्राम बन गया। लेकिन अब हम इसको विजुअलाइज़ करना चाहते हैं। यहाँ तक आप लोगों के पास दोनों कोड रन हो चुके हैं।
काइंडली यहाँ तक कोड रन करें और मुझे डन करें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ आपको लेके। जस्ट 2 पार्टिसिपेंट का आंसर आ रहा है, जस्ट जहाँ ज़ेब साहब और फरहान अहमद साहब। काइंडली बाकी पार्टिसिपेंट भी जो है वो रिस्पॉन्ड करें अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो। क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट डन करते हैं तो मुझे थोड़ी खुशी होती है, तसल्ली होती है कि तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं वो जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो आप सीख रहे हैं। चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोबारा हम वेबसाइट पे आते हैं। वेबसाइट पे देखें, फर्स्ट उन्होंने मैं जस्ट यहाँ तक दिया हुआ, नीचे उन्होंने प्लॉट बनाने के लिए भी प्लॉट एचक्लस्ट आर बेस फंक्शंस, यानी ये आर का जो बेसिक फंक्शन है उन्होंने उसको यूज़ किया है। देखें इसके लिए हमने कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं किया। ये आर पे आएँ, देखिए हमने कोई पैकेज इसके लिए इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि ये इसका बेसिक फंक्शन था। आर का बेसिक फंक्शन है, उस बेसिक फंक्शन को यूज़ करके हम जो है वो हमने डाटा मैट्रिक्स भी बनाया और डेंडोग्राम भी जो है वो उसको रन किया। अब हम आ जाते हैं अगेन वेबसाइट पे। वेबसाइट पे ये नीचे कोड दिया हुआ है, ये प्लॉट ड्रा करने के लिए, प्लॉट को ड्रा करने के लिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। कॉपी करें इसको और पेस्ट कर दें। अब पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, प्लॉट ड्रा कर। ये प्लॉट एक फंक्शन है। देखें जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, तो इसने मुझे इसका जो है ना ऊपर येलो कलर में, येलो बॉक्स में इसकी हिंट्स दे दी है कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप इसमें एक्स एक्सिस ऐड कर सकते हैं, वाई एक्सिस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्स क्या है, हम इसको कोड को पहले रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या एरर आता है। पहले तो ये कह रहा है जी आपने ये जो यूज़ किए हैं ना, ये 3 डॉट्स एंड पे, ये इलीगल है, इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये नहीं आते। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गया। अब इसको रन करते हैं। अब अगेन इसने कह दिया कि एक्स नॉट फाउंड। ये क्या कह रहा है, एक्स नॉट फाउंड। तो ये एक्स है क्या, हम वेबसाइट पे आ जाते हैं, हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये एक्स है क्या। अब ये देखें इसने इसके नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की हुई है। ये कह रहा नहीं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप प्रोड्यूस्ड बाय एच क्लस्ट, एच क्लस्ट। हम आ जाते हैं वापस आर के ऊपर। आप में से किसी को पता चला कि क्या है ये एक्स, एक्स एक्चुअली ये जो एच सी है ना, ये वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एच सी। लेबल नल, हैंक 0.1, मेन, यानी मेन का मतलब है हम इसका टाइटल क्या रखना चाह रहे हैं। ठीक है, सब में भी कुछ भी नहीं है, एक्स लैब भी नील है, वाई लैब जो है वो हाइट लिखी हुई है, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं अगर हमें इनकी ज़रूरत नहीं है तो। ठीक है, लेकिन पहले हम इसको रन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या आंसर देता है हमें। अब ये देखिए हमारे पास 3 ही लीव्स बने हैं। ये जो लीव्स है ना, ये वाली लाइन है, ये जो ग्रुप हुआ है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, जो लाइन लगी है नीचे से बोलते हैं डेंडोग्राम लीव्स, क्लस्टर लीव। ये भी लीफ है, ये भी लीफ है। ठीक है, तो 3 लीफ हमारे पास बने हैं। यहाँ पे ये देखें स्केल आ रहा है डिस्टेंस मैट्रिक्स का,
जिसे हम LD भी कहते हैं, लिंकेज डिस्टेंस, ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सिंपल सा एक डेंडोग्राम हमारे पास बन गया। यहाँ तक ये डेंडोग्राम तमाम पार्टिसिपेंट के पास बन चुके हैं। अब अगर हम इसका सिंपल प्लॉट बनाना चाहें ना, सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट, ये तो उसने बना के दिया, हम यहाँ पे लिखें प्लॉट, इसमें लिखें HC, जस्ट ये लिखेंगे ना तो भी ये आपको प्लॉट बना के दे देगा। ये देखें कोड रन हुआ और उसने हमें प्लॉट बना के दे दिया। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मीन जो उसके जहन में आया, आर के जहन में, आर ने उसके मुताबिक हमें प्लॉट बना के दे दिया। सर काइंडली जो है ना एरर आए उसको मैं स्क्रीन शॉट शेयर किया करें। स्क्रीन शॉट से पता चलता है कि एरर क्यों आया है, क्योंकि जैसे अभी देखें सर ने शेयर किया था ना, उनके स्क्रिप्ट में एरर था, तो एरर को देख के फिर स्क्रिप्ट भी पढ़ना पड़ता है, वहाँ से एरर ढूंढना पड़ता है ना क्या है। तो काइंडली जिस तरह मैंने आपको ग्रुप में स्क्रीन शॉट शेयर किया है सैम्पल के तौर पे, उस तरह मुझे जो है वो स्क्रीन शॉट शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले आपने ऊपर कोड क्या रन किया हुआ है और नीचे आपके पास क्या आंसर आया है। जाजेब साहब काइंडली व्हाट्सएप पे जो है ना मुझे वो स्क्रीन शॉट शेयर करें। अच्छा सर काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा अपनी। जाजेब साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर एक तो आप इस कोड को डिलीट करें अगेन ना, ये 68 वाला सारा कोड डिलीट कर दें। हाँ जी, अब लाइन 64 वाला कोड रन करें। ठीक हो गया। अब आएँ वेबसाइट पे, वेबसाइट पे आएँ, सर वेबसाइट पे आएँ काइंडली। ये वाला कोड कॉपी करें, और आर में ले आएँ। कोड को कॉपी करें और आर में पेस्ट कर दें। ठीक है। अब पहले तो ये जो डॉट हैं ये ख़त्म करें और कॉमा भी ख़त्म कर दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक्स को ख़त्म करें, एक्स की जगह पे
HC टाइप करें। अब स्क्रिप्ट को रन करें। आप ऐसा करें, जस्ट यहाँ पे लिखें प्लॉट, सेलेक्ट करें इसको, पहले वाले को सिलेक्ट कर लें, इसमें लिखें HC और इसको रन कर दें। ऊपर आप HC को सिलेक्ट करके रन करें, जस्ट HC को सिलेक्ट करें। ठीक है, आप इसको ना नीचे जाएं, एरर जो है एरर को कॉपी करें। यहाँ पे ग्राफिक्स का एरर शो कर रहा है, इसको कॉपी करें और ChatGPT पे पेस्ट करें। बल्कि ऊपर वो भी एरर, जो कोड आपने रन किया वो भी करें ना कॉपी, प्लॉट से। प्लॉट पे आए, प्लॉट, हाँ यहाँ पे ये वजह जी, प्लॉट से ये वाला सारा कॉपी करें। इसको ले आए ChatGPT पे, यहाँ पे इसको पेस्ट करके रन कर दें और माइक ओपन कर लें। मैंने माइक जो है ना वो ओपन किया आपका। अब जस्ट यहाँ लास्ट लाइन जो है ना, प्लॉट द डेंडोग्राम, इसको कॉपी कर लें बस, सारा स्क्रिप्ट कॉपी ना करें बेशक। ये लास्ट लाइन प्लॉट द डेंडोग्राम, इसको कॉपी करें ये वाला जी। अब यहाँ पे नीचे काइंडली, यहाँ पे नहीं, चलें ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, यूर डाटा सेट, यहाँ पे लिख दें आप HC, अब इसको रन करें। इसने कोड और जनरेट करके दे दिया तो चलें छोड़े इसको। आप ऐसा करें, इसको ग्लोबल इन्वायरमेंट को क्लियर करें। ये सर कह रहे हैं जी ग्लोबल इन्वायरमेंट को क्लियर कर लें। ये ग्लोबल इन्वायरमेंट क्लियर करने पहले दोबारा फाइकस इंपोर्ट करें। स्क्रिप्ट पे आए, पहला कोड रन करें, मेन वाला पहले। ये वाला मेन वाला कोड रन करें, लाइन नंबर 48 से। हो गया रन, ये हो गया, ठीक आ है। गया। अब नेक्स्ट प्रिंट भी हो गया। DD वाला रन करें। HC वाला, और ये प्लॉट वाला भी रन नहीं करना आपने, ठीक है। HC वाला रन का हो गया। अब लास्ट पे आ जाए, प्लॉट HC वाला, लाइन नंबर 69 वाला, लाइन नंबर 69 69 जी 69।
लाइन नंबर 69 वाला ये रन करें। अब ये एरर दे रहा है। ये सर ये रन कर दिया मैंने। ये कह रहा है जी अगेन आप इस इसको तरह ना का एरर दे रहा है। हैंग को कर लें, ये 1 आ रहा है ना, हैंग को 0 कर दें, या हैंग वाले ऑप्शन को यहाँ से डिलीट कर दें। ये नीचे पर लाइन रन कर रहे हैं ना, लास्ट कौन सी कर रहे हैं? हाँ ये ऊपर वाला ठीक है, ये इसको डिलीट कर दें, फिर लास्ट लाइन को, लास्ट को डिलीट कर दें 71 वाले को। हैंग को 0 ये मेडिकेट कर दो सर। हैंग 0 कर दें। नहीं ये देख 0 लियो। 0 कर दें जस्ट, आप चेक करें। ठीक है सर। हाँ आप चेक करें। ठीक है सर। आप 2 कोड इकट्ठे रन कर रहे हैं, एक ही रन करें ना, ऊपर वाला रन करें, ऊपर वाला, ऊपर वाला 66 वाला। सेम एरर दे रहा है सर। सेम एरर दे रहा है। एक मिनट। आप इसको ना हैंग को डिलीट कर दें यहाँ से। अब रन करें। ये डीपी लेयर सर कह रहे हैं डीपी लेयर ऑन करके चेक कर लें। डीपी लेयर तो ऑन है इनका, अगर डीपी लेयर ऑन ना होता तो आपका जो है ना ये वो ऑन ही है, वो ऑन ना होता तो आप लाइब्रेरी है वो, क्योंकि आपका जो एरर है ना वो जस्ट यही कह रहा है कि मर्ज हाइट एंड ऑर्डर। इंस्टॉल कर दूं मैं इसको फिर से? नहीं ये इंस्टॉल्ड है आपका, इसका कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ वो मीन वाले में यूज़ हो रहा है, बाकी इसमें नहीं यूज़ हो रहा कहीं भी। जी सर। नीचे आए इस कोड को ना, ये अब जो है ना लैब नल, बल्कि ये हाइट जो है ना वाई लैब एक ये ऑर्डर दे रहा है, उसके बाद मर्ज का भी ऑप्शन दे रहे हैं N1 मर्ज हाइट ऑर्डर। आप जस्ट जो है ये HC वाला रन करें, फिर अगेन क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो जस्ट हमें जो है ना हाँ पहले वाला जो हमने रन किया सर उसकी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 2 और ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपने एक शायद गलती की है ना, ये मीन वैल्यू ऊपर जाएं, जी सर। आपने इसका नाम क्या रखा हुआ डाटा सेट का? मीन वैल्यू। यस सर। मीन वैल्यू। मीन वैल्यू ठीक है। और यहाँ से तो चेंज हुई गया ना सर, इधर मैंने फिर से वही पुट किया। ठीक है, आप ऐसा करें सारे स्क्रिप्ट को कॉपी करें, जी सर। सारे स्क्रिप्ट को कॉपी कर लें, यहाँ से सारा स्क्रिप्ट हाँ ऊपर मीन तक। जी सर। इसको ले आए चैट जीटीपी पे, क्योंकि एरर जो है ये जस्ट आपको शो कर रहा है उसकी ग्राफिक्स का, कि उसकी ग्राफिक्स की सेटिंग, ये डाइस को डिलीट कर दें, ये टेबल वाला नहीं करना आपने, ये कैलकुलेट द मीन वैल्यू यहाँ से, नहीं करना, नहीं यहाँ से जी। इसको कॉपी करें और चैट जीटीपी पे पेस्ट कर दें। जी सर। सर क्या लिख दो यहाँ पर या अब दोबारा R पे आएँ, जो एरर आ रहा है ना वो कॉपी करें। जी
जो एरर आ रहा है रेड लाइन में नीचे, उसको नीचे इसके कॉपी कर दें। वो कॉपी करने से पहले आपने यहाँ पे लिखना है आई रन दिस स्क्रिप्ट, ये एच सी के बाद लिखें ना, एच सी के बाद लिखें प्लॉट एच सी। जी सर, जी सर लिख रहा हूँ यहाँ। आई रन दिस स्क्रिप्ट। सर इन्होंने थोड़ा सा स्क्रिप्ट में चेंजिंग की हुई है इस वजह से ना। अच्छा, आई रन दिस स्क्रिप्ट बट फॉलोइंग एरर अकर, प्लीज़ रेक्टिफाई आर करेक्ट। इसको रन करें। पहले ये पढ़ें ये क्या कह रहा है जी, द एरर मैसेज सुजेस्ट दैट, ये लाइन पढ़े ऊपर क्या कह रहा है, ये ऊपर जो एरर फाइंड इसने किया है, एच इज़ नॉट अ वैलिड डेंडोग्राम ऑब्जेक्ट। हाँ, टू रिजॉल्व दिस इशू यू नीड टू इंश्योर दैट यू हैव करेक्टली क्रिएटेड द डेंडोग्राम ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है जो आपका एच सी ऑब्जेक्ट बना है ना, वो बना ही नहीं सही। अच्छा सर ठीक है। हाँ चलें, ये दोबारा इसने इसको दोबारा नहीं, इसने रेक्टिफाई करके दिया, इसको कॉपी करें जी सर। और ले आए आर पे। इसको डिलीट करके पेस्ट कर दो। हाँ उसको डिलीट कर दें बेशक, ये मुझे आपका आर नहीं शो हो रहा, जस्ट चैट जीटीपी शो हो रही है। अब तो मैंने शेयर किए सर ये। ठीक है, ये अब शो हो गया। अब इस कोड को रन करें 1 by 1। ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल है सर। यहाँ से लाइन नंबर 48 से रन करें यहाँ जी, करते जाएं, रन का बटन दबाते जाएं। अगेन यस सर। अगेन एरर। अच्छा ऐसा करें, ये कोड जो है ना, ये सारा स्क्रिप्ट ये ग्रुप में शेयर करें। जी सर। ये सेम यही शेयर करें काइंडली, तमाम पार्टिसिपेंट ना ये सारा स्क्रिप्ट अपने लैपटॉप पर रन करके देखें, आपके पास भी यही एरर आ रहा है, क्योंकि ये एरर दे रहा है ग्राफिक्स का ना। काइंडली शेयर किए मैंने ग्रुप में। ठीक हो गया। काइंडली बाकी पार्टिसिपेंट जो है ना इस कोड को रन करें और देखें कि ये जो इन्होंने शेयर किया है, ठीक है, देखें सेम एरर आ रहा है सबके पास। अब्दुल समी साहब काइंडली आप भी इसको जो एक दफ़ा चेक करें। सर काइंडली स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। अब्दुल समी साहब एरर का स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा कि एरर आ रहा है।
और आपके पास जो कोड है ना अब्दुल समी साहब, वो कोड काइंडली इनको जो है ना वो जहाँ ज़ेब साहब को सेंड करें या ग्रुप में सेंड करें जहाँ ज़ेब साहब उस कोड को अपने लैपटॉप पे अप्लाई करें और देखें कि क्या एरर आता है इनके पास, क्योंकि ये जस्ट ग्राफिक्स का एरर दे रहा है और इसमें जो है ना टेक्निकल कोई भी चीज़ गलत नहीं है, तमाम चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं। अच्छा अब्दुल समी साहब, आपका जो प्लॉट है ना इसके लास्ट पे आपने कॉमा लगा हुआ है आपका प्लॉट वाला, जो लास्ट लाइन है ना प्लॉट, इस पे एंड पे कॉमा लगा हुआ है, वो आप रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद रन करें, डन हो जाएगा इंशाल्लाह। जाजेब साहब, आपने इनका कोड रन करें और देखें कि आपके पास सेम अगेन यही एरर आ रहा है। जाजेब साहब काइंडली चेक कीजिएगा, कोड रन हो चुका है। सेम एरर आ रहा है, इट्स मीन के कोई इशू है यहाँ पे आपके लैपटॉप की ग्राफिक्स का, क्योंकि बाकी पार्टिसिपेंट के पास यही कोड रन हो रहा है, मेरे पास भी यही कोड रन हो चुका है। आई थिंक आपके अलावा भी किसी के पास ये एरर नहीं आया। तो आपको ग्राफिक्स चेक कर लें एक दफ़ा अपने लैपटॉप की, ग्राफिक्स को जो है वो अगेन आपके पास यही एरर है। ठीक है, चलिए आप ऐसा करें कि आप जस्ट नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करें, इसको हम जो है वो फिर देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन निकलता है। या सी ग्राफिक्स सेट करके या एक दफ़ा आर को आप रीस्टार्ट करके आर को क्लोज़ करके तमाम जो है वो एनालिसिस क्लोज़ कर दें, बिल्कुल ज़ीरो से इसको ओपन करके दोबारा इसके ऊपर रन करें तो मे बी आपके पास हो जाए। अदरवाइज़ क्योंकि ये कह रहा है एरर इन ग्राफिक्स प्लॉट, ये जो आपका ग्राफिक्स का ये एरर शो कर रहा है, ये आपके कोई जो है ना वो कोड आपका बिल्कुल ठीक है, स्क्रिप्ट बिल्कुल ठीक है, जस्ट ग्राफिक्स की जो है ना ये शो कर रहा है कि आपका डेंडोग्राम की विजुअलाइजेशन में इशू हो रहा है। तो आप जस्ट अभी नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करें, आप इसको अगेन जो है ना वो ज़ीरो से, बल्कि आर को बिल्कुल क्लोज़ करें और ज़ीरो से इसको स्टार्ट करें। होप कि आपके पास ये इशू क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर इसकी जो है ना वो आप ग्राफिक्स चेक करनी पड़ेगी इसकी। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, क्योंकि टाइम भी थोड़ा रह गया हमारा ट्रेनिंग का। तो मैं बाकी स्टेप भी आपको क्लियर करूं और फिर आपको जो है असाइनमेंट दूंगा जो आपने कल का आपके पास दिन होगा, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास संडे को होगी। तो कल वो आपने टास्क परफॉर्म करना है और संडे तक हम फिर वो नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ चलेंगे। अच्छा, दोबारा आ जाते हैं वेबसाइट पे। स्क्रीन शो हो रही है आपको? हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो डेंडोग्राम हमने बना लिया, नेक्स्ट डेंडोग्राम पे हम आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इस तरह का, यानी इस डेंडोग्राम को थोड़ा सा पढ़ लें ये क्या क्या है।
यानी जो फर्स्ट डेंडोग्राम बनाया ना हमारा इस तरह का बना, ये जो भी हमने बनाया ना, यानी देखें किसी के लीफ छोटे हैं, किसी के लीफ बड़े हैं, टेक्स्ट साइज़ देखें आगे पीछे हो रहा है ना। जिस तरह अभी हमारे पास ये डेंडोग्राम बना, ये एक ऊपर आ रहा है, 2 ये नीचे आ रहा है और 3 ये ऊपर आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये तीनों एक ही लाइन में हो, इक्वल साइज़ में हो ना, यानी 1 भी जो है वो ये 2 की रेंज में हो, 2 की लाइन के सामने यहाँ पे हो, बजाय यहाँ पे होने के ये थोड़ा नीचे हो यहाँ पे, ताकि ये एक ही लाइन में हमें शो हों। तो ये तो जस्ट आपके पास 3 है ना वेरिएबल, 3 स्पीशीज़ के नाम हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास ग्रुप हो पूरा, तो ग्रुप में ये आपको चीज़ें जो है ना, जिस तरह ये डायग्राम में आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे देखें ये चीज़ें जिस तरह आपको नज़र आ रही हैं, बहुत अजीब सी नहीं, कोई टेक्स्ट ऊपर जा रहा है, कोई मिक्स हो रहा है, बड़ा जो है ना वो बुरा सा लग रहा है। तो अगर आपके पास ज़्यादा डाटा सेट होगा, आपके पास ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी, तो ये आपको इस तरह बुरा लगेगा। अब इस मसले का हल क्या इन्होंने निकाला, इन्होंने नीचे कहा कि इसको हैंग कर लेते हैं -1 पे, हैंग कर लेते हैं -1 पे। देखें पुट द लेबल्स एट द सेम हाइट, यानी हैंग -1। पहले ये था हैंग पॉइंट 1 पे, यहाँ पे हैंग है 0.1 पे, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं माइनस पे। अब ये जहाज़ेब साहब आप भी काइंडली इसको ना -1 पे करें, हैंग में भी आपका जो इशू रिजॉल्व हो जाए अगर ग्राफिक्स का इशू आ रहा है तो। अब इस कोड में देखें दो चीज़ें हैं, एक तो हमें ये समझ आ रही है HC ये हमारा जो है ना वो फाइल है, हैंग का भी हमें समझ आ रहा है कि हैंगिंग, ये जो हैंगिंग है ना, ये देखें ये हम इक्वल करना चाह रहे हैं, यानी तमाम इक्वल लेवल पे हैंग हो, -1 पे हैंग हो, यानी तमाम का जो डिफरेंस है ना, ये जो कॉलम से है ना, ये जो लीफ का जो लास्ट पॉइंट है इससे -1 पॉइंट हो नीचे, और एक ही सेज में तमाम जो है ना वो एलिमेंट हों। तो इसके लिए हम इसको क्या कर देते हैं -1, और ये CEX क्या है, ये देखें अब हमारे लिए ये नई टर्म आ गई है ना CEX। अब अगर आपके पास कोई टर्म ऐसी आ जाए जिसको आपको आइडिया नहीं है, तो आपने इसको जस्ट कॉपी करना है। मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए थोड़ा सा बताता हूँ कि कोई ऐसी टर्म आपके पास आ जाए जिसको आपको आइडिया नहीं है, कोड का आपको नहीं पता, आपने जस्ट क्या करना है, चैट GTP पे आना है और इसको आपने ये बताना है कि प्लीज़ एक्सप्लेन ईच टर्म इन दिस स्क्रिप्ट। ये पॉइंट याद कर लें, ये लाइन याद कर लें कि जब भी कोई लाइन आपके पास ऐसी आ गई है जो आप नहीं पढ़ पा रहे, जिसको आप नहीं रीड कर पा रहे, उसके साथ आपने जस्ट ये लिख देना है प्लीज़ एक्सप्लेन ईच टर्म इन दिस स्क्रिप्ट, यानी हर टर्म को एक्सप्लेन करें। वो आपको ये बताएगा कि ये प्लॉट क्या है, HC क्या है, हैंग क्या है, हैंग की वैल्यू कितनी आपने रखनी है, यानी मुकम्मल आपको डिटेल बता देगा इस जो है ना स्क्रिप्ट की। अब देखें ये हमें क्या बताता है। हाँ अब ये देखें ये कमांड बता रहा है, जो हमने कमांड इसको रन की है, इन आर इज़ टिपिकली यूज टू प्लॉट अ डेंडोग्राम ऑब्जेक्ट। अब देखें इसको पता चल गया ना कि ये डेंडोग्राम के लिए यूज़ हो रही है। ऑफन रिजल्टिंग फ्राम द हायरार्किकल क्लस्टरिंग स्टोर्ड इन HC। देखिए HC क्या कह रहा है कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग के लिए जो आपने अपना डाटा सेट स्टोर किया है, ये जो नाम रखा है वो HC है। अब नेक्स्ट है प्लॉट। देखें पहला ये बता रहा है कि प्लॉट क्या है, दिस इज़ अ जेनेरिक फंक्शन इन R, यानी R का क्या है, ये एक फंक्शन है, यूज टू प्रोड्यूस स्कैटर प्लॉट, यानी ये स्कैटर प्लॉट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए नीचे, ये HC बता रहा है जी, HC हमारा जो वेरिएबल है, ठीक है। आगे है हैंग। हैंग आर्गूमेंट इन द प्लॉट फंक्शन फॉर डेंडोग्राम कंट्रोल द हाइट एट विच द लेबल विल बी ड्रॉन रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द डेंडोग्राम सेटिंग। हैंग, अब ये देखें उसने हैंग का आपको बता दिया -1 का क्या मतलब है, ठीक है। अगर आप इसको कॉज द लेबल्स टू द हैंग बिलो द रेस्ट ऑफ द डेंडोग्राम एट द लोएस्ट पॉइंट विच इज़ टिपिकली डन टू मेक द लेबल मोर रीडेबल। अगर आप इसको यहाँ पे लिखते हैं ना -1 +1 का क्या मीनिंग है, तो आपको +1 की पोजीशन भी बता देगा कि +1 आप लिखेंगे
तो +1 में आपके रिजल्ट्स क्या आएंगे। अब असल चीज़ थी ये CX, ये क्या है? दिस इज़ द ग्राफिकल पैरामीटर्स इन आर दैट स्टैंड फॉर करैक्टर एक्सपेंशन रेशो। करैक्टर, C से करैक्टर, E से एक्सपेंशन जो है वो रेशो, EX एक्सपेंशन, करैक्टर एक्सपेंशन रेशो। तो ये हमने रखी है 0.6। तो इट कंट्रोल द साइज ऑफ द टेक्स्ट एलिमेंट ऑन द प्लॉट, यानी ये प्लॉट के ऊपर जो टेक्स्ट है ना, लेबल, इसको हम लेबल कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये लेबल का टेक्स्ट कंट्रोल कर रहा है। अगर हम CX को कम या ज़्यादा करेंगे तो इसका टेक्स्ट का साइज़ जो है वो छोटा बड़ा होगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ द 0.6 मेक द टेक्स्ट एलिमेंट सच एज लेबल 60% ऑफ द डिफ़ॉल्ट साइज़। तो यानी जब हम इसको 0.6 रखेंगे तो ये 60% होगा। अगर हम इसको 4 कर लेंगे तो 40% होगा, यानी साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। अगर हम इसको 100 पे लेके जाएंगे तो फुल साइज़ जो होगा इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो शो होगा। तो इट्स मीन कि CX क्या है, जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेबल हुआ हुआ है, उसका साइज़ है। क्लियर है आपको? अब इसी तरह अगर बहुत सारे आपके पास, जब आप मैं अभी आपको ये मैंने जस्ट आपको इसलिए बताया है ये CX का आपने कैसे चेक करना है, हैंग का कैसे चेक करना है, क्योंकि अभी मैं आपको असाइनमेंट देने लगा हूँ। बाकी जो प्लॉट्स हैं ये आपने संडे को शाम 8 बजे तक ये तमाम प्लॉट अपने डाटा सेट के ऊपर ड्रा करने हैं। जस्ट आपने कोड को कॉपी करना है और उसको एडिट करना है, कॉपी करना है, एडिट करना है, ठीक है। और संडे वाले दिन आपका इसका एक छोटा सा टेस्ट भी होगा 10 से 15 मिनट का। आपको एक मैं प्लॉट अलॉट करूँगा और डाटा सेट मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा कि ये डाटा सेट है, नया एक डाटा सेट दूंगा। उस डाटा सेट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है ना फैन डायग्राम बनानी है, आपने अनरूटेड प्लॉट बनाना है, कोई भी एक प्लॉट आपको दूंगा, वो आपने ड्रा करना है। वो आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, आप ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं, आप ऑलरेडी जो कोड जनरेट करके पहले से रख सकते हैं पास, उसको रन करके मुझे दिखा सकते हैं कि सर ये मैंने कोड ऑलरेडी पहले से जनरेट किया हुआ है, ये मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, हम इसको अब रन कर लेते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये वाला स्क्रिप्ट, इसको कॉपी किया और R पे आ गया। और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और रन करता हूँ। देखें रन हो गया। अब देखें यहाँ पे तमाम चीज़ें एक ही लेवल में आ गई हैं और टेक्स्ट साइज़ भी छोटा हो गया। अगर मैं टेक्स्ट साइज़ को यहाँ पे कर लेता हूँ 6 के बजाय 8 कर लेता हूँ, CEX, अब देखें साइज़ इंक्रीज़ हो गया। मैं इसको कर लेता हूँ 10। अब देखें 10 ये लिमिट से ही बाहर निकल गया। इट्स मीन के CEX की वैल्यू जो है वो 9 तक ही है। मैं 9 रखता हूँ, यानी मैक्सिमम इसको 9 तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए अब 9 आ गया। अगर हम इसको आ जाते हैं 1 पे आ जाते हैं CX वैल्यू, तो इसका टेक्स्ट साइज़ और कम हो गया, ठीक है। और अगर हम इस पर कर लेते हैं 3 पे आते हैं, ये थोड़ा सा रीडेबल है, ठीक है। इसको कर लेते हैं 5 कर लेते हैं। अब देखें बिल्कुल छोटा हो गया, ठीक है। 6 जो है ये एवरेज है, तो हम इसको 8 रखते हैं, तो 8 जो है ये रीडेबल है। अच्छा, होप कि अब तमाम पार्टिसिपेंट को ये क्लियर हो गया होगा कि हमने कोड को कैसे एडिट करना है। क्लियर है? और जिस स्क्रिप्ट की आपको समझ ना आए, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये CX का इसका मीनिंग आपको नहीं पता चल रहा ना, अब आपको यहाँ पे होपफुली आपको CEX का मीनिंग पता चल गया होगा। ये क्या था? करैक्टर एक्सटेंशन या एक्सपेंशन, क्या था हमारे पास? करैक्टर एक्सपेंशन रेशो, ठीक है। तो ये करैक्टर एक्सपेंशन रेशो हमारे पास जो है वो शो हो गई है। अब इसी तरह हमने ये बाकी प्लॉट जो है ना, इन तमाम को रीड करते जाना है और ये स्क्रिप्ट जो है इसको फॉलो करते जाना और नया प्लॉट बनाते जाना है। ये इस तरह का प्लॉट बन जाएगा, ठीक है। फिर ये इस तरह का प्लॉट आपने ड्रा करना है। ये तमाम प्लॉट्स आपने ड्रा करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ आज कर लें, कुछ कल कर लें और कुछ संडे को जो है इनकी प्रैक्टिस करके ग्रुप में शेयर करें। और फिर संडे वाले दिन जो आपकी क्लास होगी उसमें आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा 15 से 20 मिनट का, जिसमें मैं आपको एक टास्क दूंगा और आपने वो टास्क कंप्लीट करके मुझे देना है।
बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर, तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। और काइंडली टेस्ट के लिए तमाम पार्टिसिपेंट रेडी रहें। वो पार्टिसिपेंट भी जिन्होंने ये लेक्चर अटेंड किया है और वो भी जो वीडियो से देख के प्रैक्टिस करेंगे, काइंडली जो संडे वाली क्लास है उसमें कोशिश करें मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो हैं वो ऑनलाइन हों, क्योंकि ऑनलाइन होने में देखें काफ़ी सारी चीज़ें हमारी जहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। जैसे भी जहाँ ज़ेब साहब का इशू था, एक दो और इश्यूज़ थे, तो काफ़ी सारे हमको जो है यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। बाकी जब आप वीडियोस देखते हैं तो वीडियो देख के आपको उसी वक्त एट द स्पॉट रिस्पांस नहीं आता। मैं भी आप मुझे टेक्स्ट करें तो हो सकता है मैं आपको रिप्लाई करूं, लेकिन आपको लाइव इस जिस तरह हम क्लास में गाइड कर पा रहा हूँ उस तरह आपको वहाँ पे टेक्स्ट पे गाइड ना कर पाऊँ। तो चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी संडे को होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।